ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या यार रणवीर इलाहाबादिया को क्यों ज़रूरत पड़ गई समय रैना जैसे शो, ऐसे शो में आने की। क्यों एक होता है ना कि इंसान का जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता। उसको तो सब कुछ फेम भी मिल रहा था और जो प्रमोशन भी सनातनी को कर रहा था कि हिंदू धर्म, या फिर किसी भी बता रहे थे पॉडकास्ट में उनका ऐसे दिखाया था कि छवि, हम कह सकते हैं कि पीआर टीम ने उसकी छवि रणवीर इलाहाबादिया की ऐसी क्रिएट कर दी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन इंसान है, ये ऐसा है। तो जब सब कुछ सही चल रहा था, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई उसको इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाने की और ऐसे भद्दे कमेंट करने की। तो क्योंकि ना इससे ना इंसान की वो दिखती है कि अंदर की, बाकी लोग पता नहीं कैसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, उनको थोड़ा बहुत बोलो, जेल वेल का मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि ऐसे बात करने से सीधा अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके शो पे लगाम लगाना ज़रूरी है। ऐसे कुछ एक दायरा रखना चाहिए यार कि आपको अपने शो में, हाँ कॉमेडी शो बहुत हमने देखे हैं, कपिल शर्मा शो भी देखा है, डबल मीनिंग उसमें वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वर्ड्स और बिलो द बेल्ट आ रहे थे हर एपिसोड में। ये तो थोड़ा एपिसोड लाइमलाइट में ज़्यादा आ गया तो भी हर को पता चला, वरना तो ये हर एपिसोड में ऐसा चीज़ चल रही थी। तो मेरा जो ओपिनियन यही है कि यार कि इसको रणवीर को क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब आपके पास दुनिया के सभी आ रहे थे, मिनिस्टर से लेकर हर कोई धर्म के लोग आ रहे थे आपके पास, पॉडकास्ट में आ रहे थे, तो बहुत चीज़ें सब कुछ सही था। यहाँ पे आने की, मेरा जो ओपिनियन, नहीं आना चाहिए था यार, यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चाहे कितने भी आपको पैसे मिल रहे हो, कुछ भी मिल रहा हो, आपका वो जो इमेज है ना, वो इमेज इतना टाइम लग गया, इतने साल लग गए आपकी पीआर टीम को ये इमेज को ऊपर ले जाने के लिए, और एक शो ने ही सारी इमेज को ख़राब कर दी है। तो ये भी रणवीर इलाहाबादिया के लिए बहुत ही बड़ा डाउनफॉल में कह सकते हैं। कुछ टाइम तक तो रहेगा, कुछ टाइम तक तो ये बातें रहेगी, देखते हैं कब तक रहेगी। लेकिन जो भी सपोर्ट में कर रहे हैं, सपोर्ट आप करिए, मेरा ये, लेकिन आप उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो कि भाषा का इस्तेमाल हो रहा था इन एपिसोड्स में। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये खुद लेके आप सोचिए ना कि अगर यही भाषा का इस्तेमाल आपके आसपास हो तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप भी ऐसे मेंटालिटी के हैं तो अलग बात है यार, आपको दुनिया देख रही है आपके चैनल पे, तो आपको ये चीज़ें लाइव में आके तो नहीं बोलना है ना। आप आपस में कुछ बोल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों को बारे में, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना सही नहीं है, जो मेरा मानना है। तो इसीलिए वजह से रणवीर के लिए ये बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका है मेरे ख्याल से। और समय रैना के लिए, देखो समय रैना के लिए तो एक यही चीज़ है ना, समय रैना को जब स्टार्टिंग से भी उन्होंने कॉमेडी स्टार्ट करी थी, डार्क कॉमेडी स्टार्ट करी थी, कि उनका यही एक, उनको जो आता है वो यही करते हैं, तो इनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनके लिए क्या हो जाएगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो होता है ना कि आपके पास कुछ है ही नहीं गंवाने के लिए। तो वो चीज़ें समय रैना के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनके वो स्टार्टिंग से ही ऐसे ही डार्क कॉमेडी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, तो उनके लिए कुछ नई बात नहीं है ये सब बातों का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हर एक लाइव शो में भी जाते हैं, इनका शो भी बहुत होता है, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, तो यही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यही डार्क कॉमेडी के नाम पर ये चीज़ बेची जाती है, जो वो चीज़ें सही नहीं है। जो भी और भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बस मेरा यही कहना है उनसे, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप यूथ को ऐसा चीज़ें तो मत बोलिए ना कि आप ऐसा चीज़ें ये सब दिखा रहे हैं, चीज़ें गलत है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी यूट्यूबर इन्हें सपोर्ट कर रहा है ना, लेकिन उसे एक चीज़ है, मैं भी ऐसा नहीं है कि इनको अरेस्ट के फेवर में, उनको अरेस्ट मत करो, लेकिन एक सबक सिखाओ, इनके शो पे लगाम डालो, एक वो चीज़ें रखो कि आप अपने शो में यही कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे। मेरा पूरा जो स्क्रिप्टेड होता है शो यार, स्क्रिप्टेड होता है पहले, फिर उसके बाद बोला जाता है। रणवीर इलाहाबादिया ने क्या किया, कोई बाहर के शो में, जो कि हॉलीवुड के शो का वो कुछ डायलॉग था, तो वही डायलॉग उन्होंने रिपीट यहाँ पे बोला, वहाँ पे इंग्लिश में बोला तो थोड़ा फ़नी वे में लगा, यहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा चला गया। तो वही चीज़ें ना, जो नकल नहीं करनी चाहिए यार, वहाँ की कल्चर अलग है, वो सभ्यता अलग है, यहाँ का कुछ ऐसा नहीं है, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे मत इस्तेमाल करो। तो वो चीज़ें, मेरा जो मानना है कि समय रैना के लिए तो कुछ नहीं हो जाएगा, समय रैना के को आता
आता है, यही है, यही करते आया वो काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए डार्क कॉमेडी के नाम पे वो ऐसी चीज़ें बांटता बेचता आया, तो उसको यही बेचना आता है। तो इसीलिए उसको खोने के उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन रणवीर को खोने के लिए बहुत कुछ हो गया। इस एपिसोड के बाद बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है। रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बहुत चीज़ें फेस करना पड़ेगा, बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सिर्फ एक सॉरी कहने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, आपको बहुत चीज़ें कहनी पड़ेगी, क्योंकि वो बातें आपके खुद के कही गई थी। तो वो चीज़ें तो आपको खुद के बारे में और भी बताना पड़ेगा लोगों को। अभी बहुत टाइम लगेगा इसको सब कुछ ठीक करने में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।